देखिए, इस तरीके के अल्फाज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, निंदनीय हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत हो गई है कि जो उनके मुंह में आता है वही बोल देते हैं। बक रहा हूं जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आरएसएस और मोदी जी को चाहिए कि ट्रेनिंग दें कि किस तरीके के अल्फाज बोलने चाहिए, किस तरीके के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। इससे उन नेताओं के चरित्र का पता चलता है। इस तरीके के अल्फाज से ये पता चलता है कि उनकी परवरिश किस तरीके की हुई है और आरएसएस ने उनको क्या सिखाया है, क्या नहीं सिखाया। सर, जम्मू के बाद आज महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट से बाहर निकली तो उनसे मिलने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं निकाला। देखिए, वो क्यों मिलने गए ये तो वो खुद ही बताएंगे और मुझे इसके अंदर कोई हर्ज नज़र नहीं आता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर वो किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन के वजह से भी गए थे तब भी कोई हर्ज नहीं है। कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं। लाखों फौज इस सरकार ने वहाँ लगा रखी है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि 370 हटाने से पहले कश्मीर के लोगों को एतमाद में और कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। बल्कि इन तमाम नेताओं को जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे जेल में डाल दिया गया। आज अगर वो निकली हैं 1 साल के बाद और ये मिलने गए हैं तो मुझे इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता है। सर, असम के उन्होंने साफ कर दिया कि सरकारी पैसे पे कोई भी धार्मिक भाषा नहीं पढ़ाई जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश का संविधान पढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने नेताओं को संविधान पढ़ाएं। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक फंडामेंटल राइट्स में अक़लियतों को, अल्पसंख्यक समाज को यह हक हासिल है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, अपने मदरसे चला सकते हैं। उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सरकार अगर पैसा न देना चाहे तो न दे, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन मदरसों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और इन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है। जब बीजेपी और आरएसएस के नेता अंग्रेज के साथ खड़े थे देश की आज़ादी की लड़ाई में, तब इसी मदरसे के लड़के, इसी मदरसे के टीचर्स हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जेलों में गए थे, अपना लहू दिया था। आज उन पर पाबंदी लगेगी और जो अंग्रेज़ों के साथ दे रहे थे वो पाबंदी लगाएंगे। ये इतिहास का एक काला पन्ना है। सर, उत्तर प्रदेश के एक 17 साल की लड़की, उत्तर प्रदेश के अंदर हर रोज इस तरीके की खबरें आती। योगी आदित्यनाथ जब तक रहेंगे उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। मैं बार बार कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर रोज 12 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है औसतन। पिछले 1 साल में 60,000 FIR हुई हैं जो महिलाओं पे ज्यादती के बारे में है। योगी आदित्यनाथ एक नाकाम मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उन्हें हटाएं, वरना उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश की हुई थी, आज उसको लेकर के उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में नोटिस दिया है, जिसमें कहा है कि हमने उस परिवार को 3 लेयर सुरक्षा दे रखी है। देखिए, वो सिक्योरिटी दें न दें ये आज की बात है, लेकिन उस लड़की की जान तो गई है। उस लड़की के साथ तो जुल्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके अंदर मुल्जिम हैं, जिम्मेदार हैं। और योगी आदित्यनाथ जी तरह तरह की कहानियां बना रहे हैं कि मॉरिशस से पैसा आया है। मुझे हंसी भी आती है और तकलीफ भी होती है कि उत्तर प्रदेश में उस लड़की के मामले में देश के कितने कंट्रीज शामिल हैं इस साजिश के अंदर। पाकिस्तान भी शामिल है, मॉरिशस भी शामिल है और पता नहीं कौन कौन से मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं। और उसकी सारी मालूमात योगी आदित्यनाथ को है। तुम्हारी दिल्ली में सरकार है, प्रधानमंत्री को चाहिए कि उन तमाम कंट्रीज के एम्बेसडर्स को बुलाएं और कहें कि ये क्या साजिश है। देश के लोगों को गुमराह ना करें।